हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के एक नहीं दो बड़ी अपडेट है और दोनों अपडेट आपको जानना बेहद जरूरी है। इससे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था, रात को अगर जो बच्चे टेलीग्राम पे होंगे, जैसे कि पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा था, वो भी कार्य अब होने लगा है। वेबसाइट अपडेट हो गई है, जैसे कि पहले बताया गया था आपको कि हाँ 1 तारीख तक अपडेट होगी, लेकिन अभी मान लीजिए कि आज 30 तारीख है और 30 तारीख को ही अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि जो एक तरीके से मैनेज होना था पूरा कार्य, पूरा डाटा जो अपडेट होना था वो 1 तारीख के आसपास, वही आपका 30 तारीख है। और आज आपका सारा चीज़ अपडेट हो गया है और आपका फॉर्म अब स्मूथली भरा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट डेट के बारे में पहले ही बताया था, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के बारे में, इंटर के बच्चों के बारे में। तो यहाँ देखिए सत्र 2023-24 में सभी वर्ग जाति के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने वाले सभी पात्र छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपना छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन दिनांक 31 दिसंबर यानी कि 31/12/2023 तक कर सकेंगे। आवेदन पत्र को स्वयं जांचकर फाइनल प्रिंट आवश्यक संलग्नों सहित 2 प्रतियों में महाविद्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में अपराह्न 2 बजे तक छात्रवृत्ति काउंटर पर अंतिम तिथि दिनांक 8/1/2024 तक अवश्य जमा करें। तिथि निकल जाने के बाद कोई भी छात्रवृत्ति आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र छात्रा की स्वयं होगी। ये तो होगी आपके डेट के बारे में, कब तक आपका ऑनलाइन होगा और कब तक आपको जमा करना है। 2 प्रतियों में आपका जमा करना होता है, यानी कि जैसे कि आपका जो फाइनल प्रिंट निकलता है और जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक प्रति हो गई। फिर एक और जगह आपको जमा करना होता है, वही सारी चीज़ें 2 जगह कर करके एक कॉलेज में आपका रहता है और एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें जांच की जाती हैं। दूसरी देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सत्र 2023-24, पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली द्वारा इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस, कॉलेज से नोटिस जारी किया गया है और ये सभी बच्चों के लिए है। तो देखिए जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली द्वारा शिक्षा संस्थानों के उपस्थित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किए गए छात्रवृत्ति हेतु 75% यानी कि 75% आपके करिए का अटेंडेंस वगैरह रहना चाहिए। 75% छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसके अनुसार ही 75% उपस्थिति होने के उपरांत छात्र छात्राओं का डाटा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अग्रसारित किया जाएगा। 75% उपस्थिति पूर्ण नहीं होने पर छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो संपूर्ण जिम्मेदारी छात्र छात्रा की होगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं, या फिर अगर आपके कॉलेज से डाटा का लिए जो आपका अटेंडेंस का डाटा है 75% करके नहीं भेजा जाता है, उससे कम भेजा जाता है, तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग में रुपये 2.5 लाख तक तथा सामान्य और वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग में रुपये 2 लाख तक वार्षिक आय निर्धारित है। छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रयोग किया गया आय प्रमाण पत्र संपूर्ण कोर्स की समाप्ति तक मान्य होगा। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं कि सर मैंने अपना फर्स्ट ईयर में लगा दिया था, सेकेंड ईयर में गया या फिर फाइनल ईयर में गया तो एक्सपायर हो गया जाए, तो कैसे सही होगा? तो आपका कहिए कि जब तक कोर्स पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक आपका वो मान्य रहेगा। उसी की आपको फोटो कॉपी और नेट कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होती है। नए कोर्स के परिवेश में नया आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी कि नए कोर्स में जा रहे हैं तब आप नया बनवा के डालिए। अगर आपने रिन्यूअल वगैरह कर रहे हैं, एक्सपायर भी हो गया, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है जो कि देखिए वो भी इंपॉर्टेंट है, समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आप रिन्यूअल करने जा रहे हैं, आपका सेमेस्टर वाइज चलता है और एक रिजल्ट नहीं आया है, एक ही सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, पहले सेमेस्टर का, दूसरे का नहीं आया है, तो जब तक आपका ईयरली रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है, दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है, तब तक आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, फिर आप दुविधा में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका जो डाटा रहेगा गत वर्ष का वो गलत हो जाएगा और जब गलत हो जाएगा तो जब जांच होगी आगे चल के तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑफिशियल नोटिस थी कॉलेज के द्वारा, बरेली के डिस्ट्रिक्ट द्वारा, और ये सभी कॉलेजों के लिए मान्य है। यूपी स्कॉलरशिप का जो भी बच्चे फॉर्म भरते हैं सभी के लिए यही डेट रहने वाली है और यही नोटिस रहने वाली है। आपके भी कॉलेज से नोटिस वगैरह आती होंगे, आप देखते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको हर एक प्रकार की ऑफिशियल नोटिस और ऑफिशियल जानकारी मिलती रहेगी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।